हेलो जी। स्वागत है आप सबका आज की हरियाणा जीके की एमसीक्यू सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। हरियाणा की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी की ये हमारी हरियाणा के भूगोल की यानी फर्स्ट क्लास है। यानी हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। यानी टोटल कंप्लीट हम हरियाणा की जो ज्योग्राफी है उसको 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम हरियाणा जी के एमसीक्यू सीरीज में हरियाणा की हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, 2 क्लास के अंदर कंप्लीट हरियाणा हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं दोस्तों। तो अब जो क्लास है ये हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लास है और 3 से 4 पार्ट में हम कंप्लीट ज्योग्राफी जो हरियाणा की है उसको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो एजुकेशन वायर जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इसको दोस्तों आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और क्लास को लाइक जरूर करना है। ठीक है, तो हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। हमारी आज का पहला क्वेश्चन है कि शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के निम्न में से किस जिले में नहीं है। तो शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में नहीं है दोस्तों? हमारा राइट आंसर है सिरसा। सिरसा के अंदर शिवालिक की पहाड़ियां नहीं है। तो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं इनका हरियाणा में जो विस्तार है वो कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर, यमुनानगर के अंदर और अंबाला के अंदर। हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला जिले में शिवालिक की पहाड़ियां जो हैं उनका विस्तार है। ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चरखी दादरी की निम्न में से किसके साथ सीमा नहीं लगती? तो चरखी दादरी की सीमा इनमें से किसके साथ नहीं लगेगी? तो हिसार के साथ। हिसार के साथ चरखी दादरी की दोस्तों कोई भी सीमा नहीं लगती है। जो चरखी दादरी है ये 22वां जिला हरियाणा का बना 1 दिसंबर 2016 को। ठीक है ना, अब हरियाणा के अंदर टोटल 22 जिले हैं और हिसार के साथ चरखी दादरी की कोई भी सीमा नहीं लगती है। चरखी दादरी की जो सीमा है वो अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? जज्जर के साथ, महेंद्रगढ़ के साथ, भिवानी के साथ, रोहतक के साथ और रेवाड़ी के साथ। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो निम्न कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो सोनीपत और जज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती है। तो राइट आंसर है दोनों, यानी ए और बी जो कथन है स्टेटमेंट है दोनों सही हैं दोस्तों। सोनीपत और जज्जर की जो सीमा है वो दिल्ली के साथ लगती है लेकिन रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती है। ठीक है, दिल्ली की सीमा से लगे हरियाणा के जिले हैं वो हैं फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत और जज्जर। इन जिलों की जो सीमा है वो दिल्ली से लगती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो है कि हिमालय और हरियाणा के मैदान के बीच एक कड़ी है, वो कौन सी पहाड़ियां हैं जी? वो हैं दोस्तों मोरनी की पहाड़ियां। जो मोरनी की पहाड़ियां हैं हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी का काम करती हैं। ठीक है जी। तो मोरनी की जो पहाड़ियां हैं हिमालय की शिवालिक श्रेणी की ही शाखाएं हैं दोस्तों। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है? तो हरियाणा जो है पूर्व में घिरा हुआ है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। किससे घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है ना, हरियाणा की जो पूर्वी सीमा है उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल से, पश्चिम और दक्षिण सीमा किससे लगती है? राजस्थान से लगती है। उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु। मोरनी की पहाड़ियों का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? वो है दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, करो। ठीक है ना, मोरनी पहाड़ियों का जो उच्चतम बिंदु है उसको हम बोलते हैं करो चोटी। ठीक है, इसके बाद है जी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ना, मोरनी की पहाड़ियां किस जिले में है? तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों पंचकुला। राइट आंसर क्या है हमारा? पंचकुला के अंदर। मोरनी की पहाड़ियां कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का निम्न में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा भाग है दोस्तों हरियाणा का मैदानी भाग। सबसे बड़ा है मैदानी भाग। तो हरियाणा को 5 प्राकृतिक स्थलाकृति भागों में विभाजित किया गया है। एक है दोस्तों बांगर का मैदान, गगर यमुना मैदान,
अरावली पर्वत श्रेणी, शिवालिक पहाड़ियां और गिरिपाद मैदान। तो सबसे बड़ा जो ज्यादा पार्ट है वो हरियाणा का, वो है मैदानी भाग। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित कौन सी झील है? तो शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में जो स्थित झील है वो है दोस्तों हमारी सुखना झील, चंडीगढ़। सुखना झील, चंडीगढ़। इसके बाद है, और इसका निर्माण कब हुआ था? 1958 में। और इसके पास में ये रूक गार्डन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? तो वो है दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी। इसका राइट आंसर है ए। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? अरावली पर्वत श्रेणी कहते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है? तो अरावली की जो पहाड़ियां हैं इनकी मुख्य उपस्थिति है दोस्तों कहाँ पर? गुड़गांव के अंदर। राइट आंसर है इसका ए फॉर एप्पल यानी गुड़गांव। ठीक है। जो अरावली की पहाड़ियां हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, निम्न में से कौन सी पहाड़ियों और मैदानों के बीच योजक का काम है करती है? तो यानी कौन सी पहाड़ियां हैं और मैदानों के बीच योजक है? वो है दोस्तों मोरनी की पहाड़ियां। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियां। तो मोरनी पहाड़ियां जो है हिमालय और मैदानों के बीच योजक हैं। ठीक है ना। इसके बाद है जोड़ने का काम करती हैं। इसके बाद है हरियाणा को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा को बांटा गया है दोस्तों, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 5 मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। बांगर का मैदान, गग्गर यमुना मैदान, अरावली, शिवालिक और गिरिपाद मैदान। ठीक है ना। इन 5 पार्ट में हरियाणा को भाग बांटा गया है। हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में किससे जुड़ा हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों राजस्थान। हमारा राइट आंसर है इसका राजस्थान। राजस्थान से सीमा लगती है पश्चिम और दक्षिण में। इसके बाद है नेक्स्ट, शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं किस जिले में स्थित हैं? तो शिवालिक की पहाड़ियां अंबाला में स्थित हैं दोस्तों। शिवालिक की पहाड़ियां ऑप्शन के हिसाब से अंबाला में स्थित हैं। हरियाणा के अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर जिलों में इनका विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा कौन सी रेखा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्क रेखा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है हरियाणा। इसके बाद हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो अरावली की ढोसी की पहाड़ियां, इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, ढोसी की पहाड़ियां। ठीक है ना। तो अरावली की पहाड़ियों का ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा दोस्तों तो अरावली। अरावली को, इनमें से अरावली जो पर्वत है इनको हरियाणा में देखा जा सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट, किन पहाड़ियों में मुख्य रूप से अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर शामिल है? तो आप सबको पता है दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है ना, शिवालिक की पहाड़ियां। इसके बाद है नेक्स्ट, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में है? तो दक्षिणी भाग में स्थित है। अरावली की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों हरियाणा में दक्षिण भाग में स्थित है। तो इन पहाड़ियों से चूना पत्थर और सलेट निकाला जाता है। नेक्स्ट, निष्कर्ष है हरियाणा एक मैदानी राज्य है। इसकी दोगुना 700 से 900 फीट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी हरियाणा एक मैदानी भाग है, ये भी सही है। इसकी तुंगता जो है 700 से 900 मीटर है, ये भी करेक्ट है। यानी ए और बी दोनों सत्य हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों इसमें यमुना गग्गर का मैदान। तो हरियाणा के अंदर मैदानी भाग ज्यादा है, यमुना गग्गर का मैदान। यह मैदान अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सोनीपत, हिसार जिलों में फैला हुआ है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पे नहीं है? अंबाला के अंदर। इनमें से राइट आंसर है हमारा डी, अंबाला के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला जो है इनका कोई भी विस्तार नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट, अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप से इन नाम से भी जाना जाता है। तो मेवात की पहाड़ियाँ, हरियाणा, सॉरी अरावली जो पहाड़ियाँ हैं इनको स्थानीय रूप से अराव मेवात की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या है इसका? बी है। इसके बाद यमुना नदी हरियाणा और किसके बीच पूर्वी सीमा बनाती है? हर जो यमुना नदी है दोस्तों, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, और यमुना नदी जो है इसका जो उद्गम स्थल है वो यमुना के, सॉरी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी बंदरपुर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना नदी के साथ हरियाणा में किस जिले की सीमा नहीं लगती है? तो यमुना नदी के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है दोस्तों? रोहतक की सीमा नहीं लगती है। इसमें राइट आंसर है हमारा बी, रोहतक की सीमा नहीं लगती है यमुना नदी के साथ। ठीक है, तो यमुनानगर जिले से ये हरियाणा में एंट्री करती है जो यमुना नदी है, और यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत जिलों के साथ ये दक्षिण में बहती है। ठीक है, रोहतक के अंदर इसकी एंट्री ही नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है वो कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है दोस्तों, ये उत्तरी पर्वत श्रेणी है। ये है उत्तरी पर्वत श्रेणी। ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा को, सॉरी हरियाणा की कौन सी सीमा पर यमुना नदी बहती है? तो पूर्वी सीमा पर दोस्तों। इसका राइट आंसर है ए, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यमुना नदी बहती है। नेक्स्ट, हरियाणा में कितनी मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं? तो हरियाणा के अंदर जो मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं वो हैं दोस्तों 4। ठीक है, तो शिवालिक क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र, अरावली की पहाड़ियां, जो शुष्क मैदानी भूखंड है। जो ये आंसर बताया गया है ये एसएससी ने जो आंसर माना है 4 उसके हिसाब से बताया गया है, और यह एचएसएससी ट्रेसर के एग्जाम में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी। इसके बाद है, हरियाणा में किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत स्थित है? हरियाणा में किस भाग में शिवालिक पर्वत स्थित है? तो वह दोस्तों उत्तर पूर्व में, वो है उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व के अंदर। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो गगर, मारकंडा, टांगरी। तो राइट आंसर सभी होगा। ठीक है ना, ये सारे के सारी जो नदियां हैं शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं और हरियाणा प्रदेश में एंट्री करती हैं। इसके बाद है, हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से किस दिशा में लगती है? तो वो लगती है दोस्तों उत्तर में। हरियाणा की सीमा जो पंजाब और हिमाचल से लगती है उत्तर में। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धौंसी पहाड़ी हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में स्थित है। यह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो जो धौंसी की पहाड़ियां हैं हरियाणा और राजस्थान दोनों में है, तो हरियाणा के किस जिले में? ये महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर दोस्तों। ठीक है, ये राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन विशेषता हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है? यमुना गग्गर का मैदान बिल्कुल है, शिवालिक की पहाड़ियां बिल्कुल हैं जी, अर्ध रेगिस्तानी मैदान बिल्कुल है, धौलाधार पर्वतमाला ये नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। ठीक है जी, इनका हरियाणा से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद, नारनौल क्षेत्र के तीन ओर किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? नारनौल क्षेत्र के तीनों ओर लगती है दोस्तों राजस्थान, राजस्थान राज्य की सीमा राजस्थान से घिरा हुआ है तीन ओर से नारनौल। इसके बाद है नेक्स्ट, अरावली पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है धौंसी की पहाड़ी। ठीक है जी,
यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में कौन सी रेंज स्थित है? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों शिवालिक रेंज। शिवालिक जो रेंज है वो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का चेरापूंजी यानी जहां पर ज्यादा बारिश होती है हरियाणा में, तो वो कहां पर होती है? छछरौली के अंदर। हरियाणा का जो चेरापूंजी है दोस्तों वो है छछरौली, यमुनानगर के जिले के अंदर ये पड़ता है। ठीक है ना, छछरौली के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा बारिश होती है, 1100 mm। इसके बाद, निम्न में से सामान्यतः सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का क्षेत्र कौन सा है? यानी हरियाणा में सबसे कम जो बारिश होती है वो कहाँ पर होती है? वो होती है दोस्तों इन ऑप्शन के हिसाब से रेवाड़ी के अंदर। ठीक है जी, रेवाड़ी के अंदर। भिवानी के अंदर भी वैसे कम बारिश होती है, चरखी दादरी हिसार में भी कम बारिश होती है। तो लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? रेवाड़ी। राइट आंसर इसका है रेवाड़ी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा ठंड होती है? तो यानी पूछा गया है कि हरियाणा में कौन से महीनों में सबसे ज्यादा सर्दी है, तो वो होती है दोस्तों दिसंबर जनवरी। दिसंबर जनवरी के महीनों में हरियाणा में सबसे ज्यादा सर्दी होती है। इसके बाद है नेक्स्ट, कौन सी जलवायु स्थिति गुड़गांव और हिसार के मिट्टी को प्रभावित करती है? वो है दोस्तों इसमें हवा का कटाव। हवा का कटाव प्रभावित करता है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम बारिश है? ऑप्शन के हिसाब से हमारा राइट आंसर है इसमें सिरसा। ऑप्शन के हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या है? सिरसा। नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सा महीना वर्ष का सबसे ज्यादा ठंडा महीना है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? यानी तो सबसे ज्यादा जो ठंडा महीना है हरियाणा का वो होता है जनवरी। वो होगा दोस्तों जनवरी। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो तापमान है वो हिमांक तक पहुंच जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट, हरियाणा प्रदेश में वर्षा का औसत वार्षिक औसत कितना है? तो हरियाणा में वर्षा का जो वार्षिक औसत है दोस्तों वो है 40 से 60 सेंटीमीटर। 40 से 60 सेंटीमीटर होती है बारिश हरियाणा के अंदर। तो इसके बाद है नेक्स्ट, और सबसे ज्यादा जो हरियाणा के अंदर बारिश है वो उत्तरी पूर्वी भाग यानी शिवालिक क्षेत्र में होती है, और सबसे कम जो है दक्षिणी पश्चिम में होती है। ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? तो वो है गुड़गांव के अंदर। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान जो कहाँ पर है दोस्तों वो है गुड़गांव के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा के किस भाग में सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। राइट आंसर इसका बी होगा। इसके बाद है जी नेक्स्ट, हरियाणा में शीतकाल में यानी सर्दियों में औसत तापमान कितना रहता है? तो हरियाणा के अंदर सर्दियों में औसत जो तापमान है वो है 12 डिग्री सेल्सियस। वो है दोस्तों 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, राइट आंसर हमारा बी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है? तो सबसे ज्यादा जो गर्मी है हरियाणा में वो पड़ती है मई जून के महीने में। यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मई जून के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा बारिश है? इनमें से हरियाणा के अंबाला जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है ऑप्शन के हिसाब से। वैसे अंबाला के सॉरी यमुनानगर के छछरौली में सबसे ज्यादा होती है, जिसको हरियाणा का चेरापूंजी भी हम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर होगा हमारा सी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की जलवायु इनमें से कैसी है? तो हरियाणा की जलवायु है दोस्तों उपोष्णीय शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है हरियाणा की। तो ये जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना ये हरियाणा की ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, हम 4 से 5 पार्ट हमारे को
4 से 5 क्लास हमारी होने वाली हैं हरियाणा की ज्योग्राफी की, क्योंकि पार्ट थोड़ा सा ज्योग्राफी का ज़्यादा है। हरियाणा की हिस्ट्री तो हम 2 क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन ज्योग्राफी की हमारी 4 से 5 क्लास होने वाली हैं, ठीक है ना। और 4 से 5 क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा ये लगा लो 200 के आसपास क्वेश्चन हमारे बनेंगे, हर क्लास में 50-55 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद जब भी हमारी क्लास होगी। थैंक यू, बाय बाय।